हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे। हमने उसमें कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस तक कर लिया था और हमने आज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स और उसके पार्ट्स करने थे। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल है वाटर, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, अल्कोहल। इन दिस मॉलिक्यूल्स, इन सब के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट कोइंसाइड विद नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो कभी भी नेगेटिव चार्ज के साथ टकराएगा नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, it is the measure of strength of electric dipole. It is defined as the product of dipole length and magnitude of each charge. It is denoted by p vector. P vector is equal to 2a into q, where p जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, 2a है डाइपोल लेंथ है और q मैग्नीट्यूड है हर एक चार्ज का। ठीक है गाइस, it is a vector quantity and its direction is from negative charge to positive charge on the axis of the dipole. इट्स ऐसा यूनिट इज़ कुलम्ब मीटर। कुलम्ब क्यू के लिए और मीटर ए के लिए, ठीक, 2a के लिए। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है गाइस, किसी भी एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, एक्सियल लाइन होती है ये और एब्सिसा होती है ये। ठीक है गाइस, तो ये एक एक्सियल लाइन पर हमने एक डाइपोल पढ़ा है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज से मिलकर ये कैसे डाइपोल बनेगा ना, मैंने आपको ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन में बताया था। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो चार्जेस है, जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी एक्सियल लाइन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। हमने इधर मान के चली है। ठीक है गाइस, आप इधर भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक वो पॉइंट है जो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है। ठीक है गाइस, मैं आपको इसे वो पढ़ाते पढ़ाते आपको बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ कैसे कैसे हमने कौन सा डिस्टेंस लिया। ठीक है गाइस, आइए शुरू करते हैं। अगला, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 2a इन एयर। मैंने आपको यहाँ दिखाई दिया कि हमने दो चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माना प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से, जो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर हवा में पड़े हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद लेट ए पॉइंट p एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर o ऑफ द डाइपोल एट विच फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। हमने इस डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट माना p, जिन दोनों इसके जो कि इसके सेंटर से लेके पॉइंट p के जो बीच का डिस्टेंस है वो है r। ठीक है गाइस, और इन दोनों वे सेंटर का, ये सेंटर हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, सेंटर o हो गया, तो यानी कि इन तो ये जो ये पॉइंट है a, ये a है, a से लेके o का डिस्टेंस a हो गया और o से लेके b का डिस्टेंस भी a हो गया। ठीक है, इस तो दोनों को मिला के 2a हो गया। ये o से लेके p तक का r था, तो जो ये b से लेके p तक का होगा r माइनस a। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का r है, तो उसमें से a माइनस कर दो तो ये इतना डिस्टेंस आ जाएगा ना गाइस, तो ये r माइनस a हो जाएगा, इतना सा है। ठीक है, इस b से p का डिस्टेंस है r माइनस a और a से p का डिस्टेंस है r प्लस a। ठीक है गाइस, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का r है और इतना a है, तो a से p का डिस्टेंस हो गया r प्लस a। ठीक है गाइस, आप याद रखना। अब आगे करते हैं। सो ओ पी इज इक्वल टू आर, मैंने आपको दिखाया कि ओ पी आर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, बी पी है आर माइनस ए और ए पी है आर प्लस ए। बी पी है आर माइनस ए और ए पी है आर प्लस ए। ठीक है गाइस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए इज। अब पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है गाइज, तो वही हमने ए की वजह माइनस क्यू चार्ज की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने ए से
ए पॉइंट जो ए पर चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट पी पर निकाला ना, तो हम ए पी लेके चले, तो यहाँ पे ए पी। तो अब ए पी की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है, ए पी की वैल्यू है यहाँ पर आर प्लस ए, आप देख रहे हो। तो हम यहाँ पर ए पी की वैल्यू पुट कर दी आर प्लस ए, इसमें से हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी इज, जो प्लस क्यू चार्ज पड़ा है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम कैलकुलेट करें, वो हम लिखेंगे अब। इलेक्ट्रिक E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बी पी स्क्वायर। तो हमने बी से पी के बीच का पॉइंट काटना है ना, बी पॉइंट पर जो चार्ज पड़ा उसकी वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें वो निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे बी पी ले, सेम यही ए पी वाला केस। और हमने यहाँ पर निकाला कि बी पी की वैल्यू आर माइनस ए है, हमने बी पी की वैल्यू पुट कर दी आर माइनस ए, उसका होल स्क्वायर हो गया। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर होगा वो हम कैसे काटेंगे, फाइनल E2 माइनस E1 से। तो E इक्वल टू E2 माइनस E1, तो E2 और E1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर E2 की वैल्यू होगी ये। अब E1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, हमने ये पुट कर दी, ठीक है। इस अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू दोनों में कॉमन तो बाहर निकाल लिया, 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए बचा यहाँ पे, वो मैंने लिख दिया। अब आगे E इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था। अब हमने एलसीएम लिया, ऊपर एलसीएम लिया तो ये बन गया, और नीचे आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए का होल स्क्वायर को हमने दो बार लिख दिया। आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर ऐसे ही बनेगा ना गाइस। तो E इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे ओपन करेंगे माइनस इसे ओपन करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। आर स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, 2AR 4AR हो गया, और ये अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी ये बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी ये वाला बन गया, ठीक है गाइस। तो ये आर स्क्वायर यानी आर माइनस ए और आर प्लस ए मिलकर बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आर माइनस ए आर प्लस ए मिलकर बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अभी इन दोनों का होल स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना गाइस, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। और ये ऊपर 2AR और 2AR हो गया 4AR, तो ई हो गया हमारा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है गाइस। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2AR को हमने लिख दिया 2 अलग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना इसे 4 को, तो 2 इंटू 2A एक साथ लिख दिया, बचा हुआ और R अलग कर दिया 2 इंटू, देख लो गाइस ऊपर 4AR क्यूब बनना चाहिए, तो 4AR क्यूब वही बन रहा है वाइस, हमने बस इसे थोड़ा तोड़ के लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा आसानी तरीके से। और हमें पता है कि 2A क्यूब होता है वो पी के बराबर होता है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा, तो E की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2PR, 2 इसकी वैल्यू P और ये R, ठीक है। इस अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डाइपोल, बहुत ही छोटे डाइपोल के लिए आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ए से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, तो हमने ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो यहाँ पर आर की पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर एक आर था तो कट के आर की पावर 3 बचा, तो ई की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। तो जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब के। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा उस पॉइंट P का, इस पॉइंट P पर, ठीक है। इस अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्विलेटरल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हमने एक्सियल लाइन के लिए किया था, अब हम इक्विलेटरल लाइन के लिए करेंगे, ठीक है गाइस। ये इक्विलेटरल लाइन के लिए उसका डायग्राम है, इसे याद रखना गाइस। एक डाइपोल ले लिया हमने, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, उसका सेंटर O है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको उसके साथ ही समझाता हूँ। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ माइनस प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2A इन एयर। वही हमने एक डाइपोल लिया, माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A है। लेट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर O, हमने ये पॉइंट P माना सेंटर O से जो कि R डिस्टेंस पर है, ठीक है गाइज। ऑफ डाइपोल एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, हमने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है गाइज। दस OP इक्वल टू R, OP R के बराबर है, ठीक है गाइज। OA इक्वल टू OB इक्वल टू A, जो ये OA है वो OB है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो A है, और AB के बीच का डिस्टेंस 2A है, ठीक है। अब PA इज इक्वल टू PB इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मान लो यहाँ पर हम कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लो OPB,
अगर ओ पी बी लोगे तो ओ ए बी ओ पी ए बी बराबर है, ओ पी ए इक्वल टू ओ पी बी, दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। अब एक ट्रायंगल के निकाल लोगे तो अगले, तो हमें ये ओ पी तो पता है और ओ बी भी पता है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में ये यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी गाइस यहाँ पे। आर स्क्वायर हमें ये ओ पी ये बी पी निकालना है ना, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो हमने वही क्या, ओ पी की वैल्यू अगर निकालोगे तो वैल्यू हमारी यही बनेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, और सेम इधर की भी यही बनेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है गाइस। अब एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, दोनों ही थीटा के बराबर हैं। ठीक है गाइस, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। हमने लेट कर लिया ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए इज, हमने माइनस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब E1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। हमने पॉइंट पी पर निकालना है ना माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो ए पी आ जाएगा वही बिल्कुल पिछले केस की तरह। तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर। हमने ए पी की वैल्यू में पता है कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर ए पी की वैल्यू पुट कर दी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है गाइज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी इज, अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम वो फाइंड करेंगे। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर अलोंग बी पी प्रोड्यूस्ड। ये इधर जा रहा है गाइस, ये देखो इधर E2 जा रहा है। ठीक है। तो हमने E2 निकालना है। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, पी की वैल्यू पुट कर दी हमने आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पुट कर दी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। E2 हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें पता चला कि E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि E1 और E2 बराबर है। इसे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। ठीक है। नाउ जब दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो नाउ कंप्लीट पैरेललोग्राम पी के एम एल देख लो गाइस कहाँ पर है, पी के एम एल, ये एल है गाइस। ठीक है। अभी पैरेललोग्राम है, ठीक है गाइस, उसमें एंगल के पी एल इक्वल टू 2 थीटा है। एंगल के पी एल ये जो एंगल है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है 2 थीटा, थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया। ठीक है गाइस। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने वही यूज़ करना है यहाँ पर। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E1 की क्या होगी पॉइंट पी पर, वो फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ होता है कि उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यही होता है ना गाइज। तो वही हमने रिजल्टेंट निकालना है, E निकालना है, तो यानी कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये सारा का सारा अंडर रूट में। ठीक है गाइज। तो E इक्वल टू हो जाएगा हमारा E1 और E2 दोनों बराबर हैं, हमने इक्वेशन थर्ड में फाइंड किया गाइज। एक देखो गाइज, इक्वेशन थर्ड में हमने फाइंड किया ना कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पर E2 की जगह E1 पुट कर देंगे। ठीक है गाइज। यहाँ पर हमने E2 की जगह E1 पुट कर दिया, ये हो गया E1 स्क्वायर प्लस 2E1 हो गया E1 स्क्वायर कोस थीटा अंडर रूट में। ठीक है गाइज। ये हो जाएगा 2 ये E1 2E1 हो गया प्लस 2E1 ये वाला और कोस थीटा, तो यानी कि 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कोस थीटा, ये सारा अंडर रूट में। तो E इक्वल टू हो गया E1 कॉमन था तो बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर कट के, ये बचेगा अंदर 2 × 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है गाइज। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 इंटू में अंडर रूट में 2 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है कोस थीटा का फॉर्मूला, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। ठीक है। 2E1 कोस थीटा E1 इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू में 1 प्लस कोस थीटा को हमने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये -1 ये +1 कट गया और ये बन गया 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस। इक्वल टू हो गया E1 अंडर रूट में 4 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर रूट
4 का स्क्वायर रूट होता है 2, वो आ गया बाहर। कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा बचेगा यहाँ पे, तो 2e1 कोस थीटा हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर e1 की वैल्यू, e1 आया हमारा 2, e1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू में कोस थीटा निकालना है ट्रायंगल ओ पी ओ ए से। अब ये ट्रायंगल है पी ओ ए। ठीक है, अब हम इससे कोस थीटा निकालेंगे। अब थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस हो जाएगा, यानी कि आर बाई सॉरी गाइस, हमने कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है गाइस, बेस क्या है हमारा, ये ए है, और हाइपोटेनियस √r² प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं कोस थीटा है हमारा a अपॉन √r² प्लस ए स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा e1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a क्यू हो गया, इंटू में ये पावर 1 और ये पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, यानी कि 2a क्यू अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया हमारा e = 1/4 पाई एप्सिलॉन, और 2a क्यू होता है p वेक्टर के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर p अपॉन r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, बहुत ही छोटे डाइपोल के लिए r बहुत बड़ा है a से, देयरफॉर a हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा r² की पावर 3/2, स्क्वायर से 3 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास r³ बचेगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r³। ठीक है गाइज, अब ये देखिए गाइस, अब ये है E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा 1/r³ के, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो हमारा P है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है गाइस, अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है गाइस, अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया -q चार्ज प्लस q चार्ज ए बी पॉइंट पे। ठीक है गाइस, 1 मिनट गाइस, ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल माना -q चार्ज प्लस q चार्ज ए और बी पॉइंट पे, और ये उसका सेंटर ओ। ठीक है गाइस, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये उसका डायग्राम है। तो हमने अभी सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने बेसिक टॉपिक किया था ना गाइस, सेम वही वाला ही है। ठीक है गाइस, बस वो सुपर पोजिशन वाले के हिसाब से हो गया, आप ये मत समझिएगा इसे, ये सुपर पोजिशन वाले के हिसाब से नहीं हुआ। तो अब हमें यहाँ पर सेम वही बिल्कुल पीछे की तरह ही है, हम यहाँ पर e1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन r³ हो जाएगा गाइस ये। ठीक है गाइस, 2p1 नहीं सॉरी 2p हो जाएगा, और e1 की वैल्यू 2p cos थीटा बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r³। ठीक है गाइस, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन r³। अब p1 की वैल्यू है p cos थीटा, हमने यहाँ पर p1 की वैल्यू पुट कर दी, तो p cos थीटा अपॉन r³ हो गया, तो ये हो जाएगा E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r³, ये थीटा गाइस। ठीक है, अब सिमिलरली E2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2p2 हो जाता गाइस। ठीक है, तो P2 की वैल्यू हम पुट करते हैं, P2 की वैल्यू है p sin थीटा, तो p sin थीटा बाय r³। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे P2 की वैल्यू पुट कर दी, p sin थीटा यहाँ पर आए देख सकते हैं आप। अब रिजल्टेंट काटेंगे तो E = r² प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, तो √E1² प्लस E2² हो गया ये। तो E1 E2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर हमने E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू पुट कर दी, आ गया 1/4 E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय r³ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए आप E = हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r³, ये हमारा कॉमन था तो हमने कॉमन निकाल लिया, 4 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा, हमने कॉमन निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r³ हमने कॉमन निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है गाइस, ये स्क्वायर में था तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये सिंपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें से और इसमें से बाहर आ जाएगा। अब p और r³ दोनों में कॉमन है, ये भी बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल होके। अब हमारा बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर
और साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में, ठीक है गाइस, अंडर रूट के अंदर। तो वही 2 कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में ही। तो यही बचा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 पी अपॉन आर क्यूब। 4 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने उसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के में, ठीक है गाइस। अब ये 4 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा गया तो 3 कोस स्क्वायर थीटा बचा प्लस 1, तो ये हो गया E इक्वल टू 1/4 पी अपॉन आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, डायरेक्शन निकालना यानी कि tan अल्फा निकालना है। हमने यहाँ पर अल्फा लेके चला गया, इस दिखाता हूँ मैं आपको, ये डायग्राम में, ये आप सॉरी गाइस यहाँ पर लाइट चली गई है, ये रहा गाइस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है ये एंगल अल्फ़ा है, E1 B E2 है हमारा अल्फ़ा, ठीक है गाइस। तो डायरेक्शन tan अल्फ़ा इक्वल टू E2/E1 है ये गाइस, E1, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम बना था, ऐसे ऐसे, ठीक है गाइस, ऐसे से। तो ये एंगल था हमारा अल्फ़ा, ये एंगल था हमारा अल्फ़ा, ठीक है गाइस। तो अब tan थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ये था हमारा E2 और ये था हमारा इधर E1, ठीक है गाइस, ऐसा सही पीछे बना हुआ था। हमने ये निकाला था tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा E2 है और बेस हमारा E1 है, तो हमने E2/E1 किया, E2 और E1 की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे, हमने वो पुट कर दी सेम एज इट 1/4 पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब E2 की वैल्यू थी, और E1 की वैल्यू 1/4 2 पी कोस थीटा बाय आर क्यूब थी। आर क्यूब से आर क्यूब गया, पी से पी गया, 1/4 से 1/4 गया, हमारे पास बचा 1/2 साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो वो हो गया हमारा tan अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है tan थीटा को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है गाइस। अब हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है गाइस। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है गाइस, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे पड़ा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है गाइस। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो उसकी वजह से मैं आपको सीधे डायरेक्ट कहीं से हमने लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2a। हमने एक डाइपोल लिया प्लस माइनस क्यू चार्ज जो सेपरेटेड है एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू 2a होता है, हमें पता है। दिस डाइपोल बी हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को पुट कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ये ऐसे में और ये थोड़ा ऐसे टेढ़े में है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है इस यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ देखते हैं ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है गाइस। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू इज, जो ये प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो F1 हो गया हमारा क्यू ई के बराबर अलोंग ही, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और जब हमें किसी चीज़ को मान लो ऐसे पड़ा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट, ऐसे ये हमारा पड़ा है, ठीक है गाइस। अब इस पर वो लग रहा है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये इसको इधर ढकेलेगी, यानी कि ये हेड इधर आएगा और जो इसका बैक टेल है वो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा ना गाइस, तो फोर्स जो ये प्लस क्यू चार्ज है इस तरफ जाएगा और जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस तरफ आएगा, ठीक है गाइस। वो यहाँ पर हुआ, यहाँ पे हमने वही लिखा है अलोंग ई, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, F1 इक्वल टू क्यू ई अलोंग ई, ठीक है गाइस। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू पर जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो है F2 इक्वल टू क्यू ई अपोजिट टू ई, क्योंकि F2 तो इधर की तरफ लग रहा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और F2 इधर लग रहा है, यानी अपोजिट हो गया ई के, वही हमने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट ई। नाउ नेट फोर्स F1 F2 इक्वल टू 0, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कैंसिल हो गया ना गाइस, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो कैंसिल हो गया गाइस, तो 0 हो गया नेट फोर्स। These two equal, unlike and parallel forces form a couple due to which a net torque acting on dipole which tries to align the dipole along the electric field। जो दो इक्वल अनलाइक और जो पैरेलल फोर्सेस लगी हैं हमारे पास F1 और F2, वो एक कपल बना रही है
ड्यू टू विच अ नेट टॉर्क, जिसकी वजह से जो टॉर्क है पूरा का पूरा एक्टिंग ऑन जो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ही होता है ना गाइस टॉर्क, तो घुमा ही दे रहा है पूरे पूरे डाइपोल को। तो वही हमारा जो नेट टॉर्क है डाइपोल का, वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा गाइस, वही लिखा है यहाँ पर। ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर टू ई। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये हमने बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है गाइस। एंड ए सी पैरेलल टू ई, ए सी पैरेलल है ई के, ये ए सी ड्रॉ किया, ए सी हमने पैरेलल ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन पर रखे, ए सी पैरेलल ड्रॉ किया हमने ई के, ठीक है गाइस। एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा है, एंगल बी ए सी, ये रहा बी, ये ए और ये सी, ए पर हमने एंगल थीटा ड्रॉ कर दिया, ठीक है गाइस। अब टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू फोर्स आर्म, ठीक है गाइस, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। अब फोर्स यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इधर फोर्स तो हमारा वही है ये एफ वाला, ठीक है गाइस, यानी क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा है यहाँ पर फोर्स आर्म, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये जो बी सी और परपेंडिकुलर ही है ना गाइस, तो इसलिए हमने यहाँ पर बी सी लेके चला, यहाँ पे इधर फोर्स या फोर्स आर्म हमने या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बी सी लेके चला, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप इसे फोर्स आर्म लिख लो, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो यहाँ पे, या फिर आइदर फोर्स लिख लो या सिंपल फोर्स भी लिख सकते हैं। अगर सिंपल फोर्स लिखोगे तो मल्टीप्लाई में वो आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आइदर फोर्स के लिख के चलते तो फोर्स आर्म आ जाएगी, ठीक है गाइस। ताऊ इक्वल टू क्यू ई इंटू बी सी हो गया ये, क्योंकि फोर्स हमने यहाँ निकाला क्यू ई होता है, आप देख सकते हैं ऊपर वाले में भी देख सकते हैं क्यू ई है, और फोर्स हमारा फोर्स आर्म है हमारा बी और सी, ये बी सी हमारा फोर्स आर्म है, ठीक है गाइस। तो ताऊ इक्वल टू हो गया क्यू ई इंटू बी सी, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है गाइस। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब जो ये ट्रायंगल है यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ए बी सी जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उससे हमने अब बी सी की वैल्यू निकालनी है, हमें बी सी की वैल्यू तो पता ही दिया है, तो हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे, कि हमें बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए तब टॉर्क निकालने के लिए। हमारे पास क्यू ई तो पता है कि क्यू ई तो पहले से ही फोर्स हैगा है, ठीक है। अब ये बी सी निकालना है, तो ये बी सी हमारा जो है कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर निकालना है, तो उसके लिए हमें बेस और हाइपोटेन्यूस पता होना चाहिए, और हमें पता है कि साइन थीटा से हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ की हमें बी सी फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो यानी बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया साइन थीटा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है गाइस। तो ये हमारा बी सी की वैल्यू आ गई ए बी साइन थीटा, और ए बी हमारा 2a है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2a, ए बी हमारा 2a है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू कर दी 2a, तो बी सी हो गया 2a साइन थीटा, इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। पुट वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, बी सी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, ताऊ इक्वल टू क्यू ई 2a साइन थीटा हो गया, ये 2a क्यू होता है p, और ये पी ई साइन थीटा हो गया, ताऊ इक्वल टू पी ई साइन थीटा हो गया ये। इन वेक्टर फॉर्म में ताऊ इक्वल टू पी क्रॉस सी, साइन थीटा के लिए क्रॉस और कोस थीटा के लिए डॉट इस्तेमाल होता है, आपको पता होगा गाइस। डायरेक्शन नहीं भी पता तो याद रख लीजिए कि साइन थीटा के लिए क्रॉस साइन थीटा है, अगर पी ई साइन थीटा यानी साइन थीटा में वैल्यू है और उसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो क्रॉस लगेगा बीच में, और कोस थीटा में वैल्यू है और उसे हम वेक्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो डॉट लगेगा बीच में, ठीक है गाइस। डायरेक्शन ऑफ ताऊ यानी टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग पी एंड ई अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है गाइस। डेफिनेशन ऑफ पी, वी नो दैट ताऊ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, अगर ई की वैल्यू 1 और थीटा 90 हो जाता है देन ताऊ इक्वल टू पी हो गया 10। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, ये होगी हमारी पी की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसे कुछ स्पेशल केस है हम वो देखते हैं। इफ़ थीटा स्पेशल केस नंबर 1, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 साइन थीटा हो गया 0, साइन थीटा साइन 0 0 होता है, साइन थीटा यहाँ पर 0 साइन पी ताऊ इक्वल टू पी ई साइन थीटा साइन 0 0, पी ई भी 0 हो गया मल्टीप्लाई पी ई इंटू 0 इक्वल टू 0, ताऊ इक्वल टू 0 हो गया, यानी मिनिमम वैल्यू है। द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और फोर्स भी इधर ही है, ठीक है गाइस। इफ़ थीटा इक्वल टू फोर्स नहीं टॉर्क भी इधर ही है। इफ़ थीटा इक्वल टू 180 साइन 180 0 होता है, ताऊ पी इक्वल टू पी ई साइन थीटा साइन 180 हो गई है, ये भी 0 है, ये भी मिनिमम है। द डाइपोल इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये पहले ऐसे था अब ये पलटी मार के ऐसे हो गया, यानी कि ये
प्लस क्यू था, ये सॉरी ये माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था। ठीक है गाइस, ये पलटी मार गया, प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर चला गया। ठीक है गाइस, तो अनस्टेबल हो गया ना गाइस। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 91 होता है, हमें पता था ताऊ इक्वल टू पी ई साइन 90, ताऊ इक्वल टू पी ई साइन 91 होता है, 1 हो गया, पी ई बचेगा, ताऊ इक्वल टू पी ई, ये मैक्सिमम वैल्यू है ताऊ की। इफ द डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट फोर्स इन एडिशन विद टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू विच डाइपोल प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन। इफ डाइपोल, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो उस पर लगने वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा डाइपोल पर, वो डाइपोल को अपनी जगह से हिला देगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसे हिलाता रहेगा ना गाइस, कभी बराबर स्टेबल रखेगा यानी अपनी जगह से उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर। अब अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2a। हमने एक डाइपोल बना, प्लस माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इस द डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, P इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू। लेट दिस डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन बोथ डाइपोल इज, हमने इस डाइपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। ठीक है गाइस, तो इस पर लगने वाला टॉर्क अब हमने इसे ऐसे डाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में है और हमने डाइपोल ऐसे डाला है परपेंडिकुलरली। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो अब इस पर लगने वाला हमने टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E, यानी कि ताऊ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। अब ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन होएगा, तो पहले हम वो वर्क डन निकालेंगे। अब इसे ये ऐसे परपेंडिकुलर बढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में है, ऐसे में, तो ये इसे कुछ ऐसे से घुमाएगा ना, तो यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ डी थीटा चेंज हो गया ये, तो स्मॉल वर्क डन निकालेंगे हम। वर्क डन हुआ है, चेंज होने, पोजीशन चेंज हुई है तो वर्क डन तो होएगा ही। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क इज डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। डी डब्ल्यू को टाउ की वैल्यू पुट कर दो, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा 1 टू थीटा 2। पहले मान लो इस थीटा पे था, अब इसका एंगल चेंज होकर ये थीटा हो गया, तो थीटा चेंज हुआ ना गाइस, तो डब्ल्यू इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है गाइस, अब डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई को कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, थीटा 1 से थीटा 2, पी ई डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा का माइनस का कोस थीटा, तो ये कोस थीटा में चेंज हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस माइनस का कोस थीटा, तो ये हो गया डब्ल्यू इक्वल टू पी ई माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब इसके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खोलेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इफ़ थीटा 1 इक्वल टू 90, यानी कि मान लो पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में है और ये 90 डिग्री यानी कि ऐसे में पड़ा है एकदम स्ट्रेट। ठीक है इस, तो थीटा 1 90 हो गया, अब थीटा 2 चेंज हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, थीटा 2 हमें पता नहीं है, हमने वो निकालना है। अब थीटा 1 90 है और थीटा 2 थीटा है, तो हम यहाँ पर थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पी ई कोस थीटा 2 का थीटा 2 की थीटा पुट कर दिया और कोस थीटा 1 90 है, कोस 90 जीरो होता है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन डाइपोल एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने वर्क डन, जो इस पर वर्क डन हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये सारा का सारा इस डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। ठीक है गाइस, दस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज यू इक्वल टू माइनस का पी ई कोस थीटा, यू इक्वल टू माइनस का पी ई कोस थीटा हो जाएगा, तो यू इक्वल टू माइनस का पी डॉट ई। मैंने आपको बताया था कि अगर कोस साइन थीटा होगा तो यहाँ पर क्रॉस आएगा दोनों के बीच में, और कोस थीटा आएगा तो डॉट आएगा, तो हमने डॉट लगाया। अब हम इन पांचों जो हमने टॉपिक किए हैं, 5 टॉपिक, इन सबको मिलाकर हम एक कॉमन न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें कि इन पांचों को किस तरह निकालेंगे अगर न्यूमेरिकल आ जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस ये है न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस माइनस 5 microcoulomb charge separated at a distance 10 centimeter placed in uniform electric field of strength 5 × 10⁴ Newton per coulomb at an angle 60 degree. Calculate
पहले पार्ट में निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सेकंड पार्ट में निकालना है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, थर्ड पार्ट में निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, और फोर्थ पार्ट में निकालना है वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल एंड टू एंड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, तो आइए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अगर कोई क्वेश्चन में वैसे तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इतने आसान तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है या तो गिवन डाटा लिख लो या तो उस हिसाब से बना लो। हम पहले गिवन डाटा लिखते हैं गाइस, ठीक है। गिवन डाटा लिखेंगे हम। गिवन हमें दे रखा है क्यू की वैल्यू, क्यू इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ये हमें क्यू दे रखा था, चार्ज है ना गाइस क्यू। उसके बाद हमें दे रखा है डिस्टेंस, यानी कि 2a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि a इक्वल टू 2a इक्वल टू 10/100 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर। 2a की वैल्यू आ गई, ठीक है गाइस। और दे रखा है हमें क्या, ई की वैल्यू, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ई दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, और थीटा दिया है हमारे पास 60 डिग्री। तो हमें क्यू 2a थीटा और ई दे रखा है। अब ये चार चीज़ें हमें सिर्फ दी गई हैं, अब उन पे बेस पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। अब P निकालना, यानी कि अब हमें 2a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1/10, 2a की वैल्यू है 1/10 मीटर, 1/10 इंटू क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब, ठीक है गाइस। 5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। अब ये ऊपर चला जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम्ब मीटर हो जाएगा पी की वैल्यू, ठीक है गाइस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में निकालना है हमें टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, निकालना है हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ठीक है गाइस। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है गाइस। ताऊ इक्वल्स टू पी की वैल्यू हमें यहाँ से निकल गई, ये मिली हमें पी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू ई की वैल्यू, ई दे रखा है हमें 5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है गाइस। ताऊ इक्वल टू 5 इंटू 5 25 इंटू 10⁻⁻³ इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ताऊ हो गया हमारा, सोल्व करेंगे इसे काटेंगे तो 12.5 हो जाएगा, इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है। ताऊ इक्वल टू, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 21.6 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आ गई हमारी टॉर्क की वैल्यू, यानी ताऊ की वैल्यू। अब हमें निकालना है थर्ड में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस का PE कोस थीटा, U इक्वल्स टू माइनस P की वैल्यू पता है हमें 5 इंटू 10⁻⁷ माइनस का 7 है, इंटू E की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ है, और कोस 60 डिग्री, ठीक है गाइस। अब UE हो गया हमारा 5 इंटू 5 माइनस का 25 इंटू 10⁻⁻³ इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये हो गया माइनस का 12.5 इंटू 10⁻⁻⁻3, ठीक है, जाउल। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी जाउल में होती है ना गाइस, एनर्जी कोई भी जाउल में होती है, आपको पता ही है। वर्क अब हमें निकालना है फोर्थ पार्ट में वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल एंड टू एंड फ्रॉम
स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि हमें पूरा का पूरा ही घुमा देना है इसमें, एंड टू एंड घुमाना है। यानी कि मान लो पहले डाइपोल ऐसे था, ऐसे यहाँ दिखाता हूँ पहले, माइनस क्यू चार्ज इधर और प्लस क्यू चार्ज इधर था, ठीक है इस ऐसे से हमने कर दिया इसे। अब ऐसे एंड टू एंड घुमा दिया, यानी दोनों की एंड की पलटी मार दी। इधर प्लस क्यू चार्ज था, इधर माइनस क्यू चार्ज था, इसे पलटी मार दी तो माइनस क्यू इधर आ गया और प्लस क्यू इधर आ गया। एंड टू एंड हमने यानी कि ऐसे से पूरा का पूरा ऐसे कर दिया, ठीक है गाइस। तो इसमें θ1 तो हमारा 0 है और θ2 हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। इसकी θ2 तो पहले नॉर्मल था और उसे पूरा पलटी मार दिया तो 180 में चेंज हो गया ना गाइस, ठीक है। तो अब हमें इसमें वर्क डन निकालना है, ठीक है गाइस। अब वर्क डन का फॉर्मूला है, हमने यहाँ पर देखा था माइनस का पी ई कोस θ2 माइनस कोस θ1, तो वही लिखेंगे माइनस पी ई कोस θ2 माइनस कोस θ1, ठीक है गाइस। अब हमें पता है पी की वैल्यू -5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
है 5 इंटू 10⁴, कोस थीटा 2 है 180 है, कोस 180 हो जाएगा माइनस कोस 0 डिग्री। ठीक है इस तो W इक्वल टू -25 इंटू 10⁻³ कोस 180 -1 W इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा हमारा वर्क डन जूल में। ठीक है गाइस, तो हमने एक न्यूमेरिकल कर दिया जिसमें ये चारों के चारों टॉपिक के हमने मिक्स्ड एक न्यूमेरिकल कर लिया। अगर इस प्रकार के हमें और न्यूमेरिकल आएंगे तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है गाइस, चाहे वो मिक्स्ड आए, सभी का मिला के एक में आए, चाहे सब अलग अलग करके दे, जैसे भी देगा तो आप इसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है गाइस, आज यहाँ पर हमारा पार्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कंप्लीट हो गया है गाइस। कल हम पार्ट सी करेंगे यूनिट 1 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है गाइस, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपका डाउट अगले लेक्चर में ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स को ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो उनके टॉपिक्स में, और अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पर आके डाउट के सेशंस में अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा सके। ठीक है गाइस, थैंक यू।